आगे बढ़ेंगे जहां कुमाऊं 6 बटालियन यानी कि जंगी 6 के शौर्य की गाथा को लेकर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रेम एंड्रूज ने ग्रेट ब्लड और ग्लोरी किताब लिखी है। कुमाऊं रेजिमेंट की 6 बटालियन ने दूसरे विश्व युद्ध और भारत चीन के युद्ध में वोलोंग में अदम्य साहस का परिचय दिया था। भारतीय सैन्य इतिहास में इस लड़ाई में भारतीय सैनिकों के साहस पराक्रम को बहुत सम्मान से याद किया जाता है। एक सैन्य अधिकारी के जीवन की सफलता सैन्य क्षेत्रों में उसके पराक्रम शौर्य से जानी जाती है, लेकिन वो सैन्य अधिकारी अगर अपनी बटालियन की शौर्य गाथा और उपलब्धियों को लेकर एक किताब के रूप में संजोए तो ये बात अलग महत्व रखती है। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रेम एंड्रूज को महसूस हुआ जिस बटालियन का वो हिस्सा है उसकी शौर्य गाथा को आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने इस बटालियन यानी जंगी 6 पर ग्रेट ब्लड एंड ग्लोरी किताब लिखी है। भारतीय सैन्य इतिहास के पन्नों पर जो शौर्य की अमर गाथा है उसमें कुमाऊं रेजिमेंट की 6वीं बटालियन की अपनी दास्तान है। 1941 में कालिका माता के आशीर्वाद से एक बटालियन की स्थापना हुई थी। इसे 6 कुमाऊं बटालियन कहा गया, आगे इसे जंगी 6 कहा गया। अंतिम गोली अंतिम सांस के नारे पर ये बटालियन दूसरे विश्व युद्ध, आगे तमाम युद्धों, आंतरिक सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं में देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करती रही। ब्रिटिश सेना के प्रख्यात फील्ड मार्शल जोसेफ स्लिम ने कहा था कि जो कमी जंग 6 को हथियारों की थी उसे उसने अपने हौसले और शौर्य से पूरा किया। अक्सर जब हम हीरो शब्द सुनते हैं तो हमारे सामने फिल्मी पर्दे के चेहरे उभर आते हैं, लेकिन असली हीरो तो वो होते हैं जिनके चेहरों की झुर्रियां उनकी उम्र नहीं बल्कि उनके साहस, संघर्ष और बलिदान का आईना होती हैं। ऐसे ही असली हीरोज की गाथा है द ग्रेट ब्लड एंड ग्लोरी, द अनसन सागा ऑफ द जंगी 6। ये किताब उन शहीदों को समर्पित है जो बिना पीछे मुड़कर देखे सूर्यास्त की ओर चले गए ताकि हमारा सिर ऊंचा रहे और हमारा आने वाला कल सुरक्षित। 1962 के भारत चीन युद्ध में वालोंग में भारतीय सेना में 6 कुमाऊं रेजिमेंट ने जिस अदम्य साहस का परिचय दिया था उसकी गाथा जन जन में कही जाती है। वालोंग में एक तरफ अरुणाचल की दुर्गम पहाड़ियां थी तो दूसरी ओर उफनती नामती नदी थी। चीनी सेना भारतीय सैनिकों के पराक्रम से हतप्रभ रह गई थी। हर सैनिक के पराक्रम की अपनी गाथा है, लेकिन एक उदाहरण काफी होगा। नायक बहादुर सिंह ने एलएमजी टुकड़ी के सैनिकों के शहीद होने पर अपनी एलएमजी संभाली थी और दुश्मन से अकेले भिड़ गए थे। आखिर में छाती पर गोली लगने से उनका बलिदान हुआ। बाद में उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। जब लगने लगा कि अब किबेथु की रक्षा करना संभव नहीं होगा तो उच्च स्तर पर सैनिकों को पीछे चले जाने का आदेश दिया गया था। ऐसे में लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर के नेतृत्व में वालोंग से 5 किलोमीटर दूर नामती नाले में छोटे से लटकते पुल पर घात लगाने की योजना बनाई गई थी। उनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने पूरी तत्परता और योजनाबद्ध ढंग से आक्रमण किया। इस पूरे अभियान में 200 से 300 चीनी सैनिक मारे गए। हालांकि 9 भारतीय सैनिकों का भी बलिदान हुआ। 6 नवंबर को कैप्टन रवि माथुर के नेतृत्व में 6 कुमाऊं ने ग्रीन पिंपल पर हमला कर अच्छी सफलता हासिल की। इसी के बाद 14 नवंबर से 16 नवंबर के बीच ऐसा युद्ध हुआ जिसमें भारतीय सेना का अद्भुत पराक्रम दिखा था। वालोंग की बड़ी लड़ाई 15 से 16 नवंबर 1962 में हुई थी। दुश्मन की एक रेजिमेंट ने 6 कुमाऊं के 100 सैनिकों पर हमला कर दिया था। येलो पेंपल, ग्रीन पेपल और वेस्ट रेंज में भारतीय शौर्य की गाथा अमिट है। 1962 के युद्ध में
भारतीय सेना में कुमाऊं रेजिमेंट की 6वीं बटालियन के शौर्य की गाथा इससे ही परिभाषित होती है कि बटालियन को 5 वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसमें कैप्टन रवि कुमार माथुर, कैप्टन प्रेमनाथ भाटिया, कैप्टन वीसी चोपड़ा, लेफ्टिनेंट एएस खत्री, नायक बहादुर सिंह शामिल हैं। वालोंग युद्ध में एक युद्ध ऐसा था जिसने चीनी फौज को सबसे ज्यादा आघात पहुंचाया। चीन 4 दिन बजाय 27 दिन तक वालोंग पर कब्जा करने में उलझ के रह गया। वो युद्ध वेस्ट रिज पर अपना वचन निभाने के लिए एक अटूट दीवार बन लड़ते लड़ते शहीद हो गया। लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह की याद में हेलमेट टॉप का भव्य स्मारक बनाया गया है। वालोंग की लड़ाई के 5 महीने बाद बर्फ पिघलने पर शहीद वीरों के पार्थिव शरीर को तलाश कर उनका अंतिम संस्कार किया गया। कर्नल हरभजनेक सिंह ने बताया कि 11 फरवरी को कर्नल प्रेम एंड्रूज के खिताब का विमोचन किया जाएगा। भारतीय सैन्य क्षेत्र के इतिहास में इस किताब का अपना महत्व है। इसमें भारत चीन युद्ध के कई नए तथ्य उजागर होंगे।